आंध्र प्रदेश से भाजपा सांसद डी पुरंदेश्वरी का नाम लोकसभा स्पीकर की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। 64 साल की पुरंदेश्वरी एनडी रामाराव की बेटी हैं और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। साल 1996 में एनटी रामाराव के तख्ता पलट के समय पुरंदेश्वरी ने नायडू का समर्थन किया था। कहा जा रहा है कि इस वजह से नायडू को भी पुरंदेश्वरी के नाम का समर्थन करना होगा। मोदी कैबिनेट के गठन और मंत्रालयों के बंटवारे के बाद सभी की नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि देश का अगला लोकसभा स्पीकर कौन होगा। पहले कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीतने वाले टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर का पद चाहते हैं। वही भाजपा भी हर हाल में इस पद को अपने पास रखना चाहती है। बताया जा रहा है कि नायडू की जिद को देखते हुए भाजपा ने यह तय किया है कि अगला लोकसभा स्पीकर आंध्र प्रदेश से ही होगा। टीडीपी प्रमुख से करीबी रिश्ते को देखते हुए भाजपा ने पुरंदेश्वरी को लोकसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। पुरंदेश्वरी का नाम सामने आते ही समीकरण बदल से गए हैं। अब नायडू भी इस नाम पर राजी हैं। 1989 में लिटरेचर में स्नातक करने वाली पुरंदेश्वरी ने अपना पहला चुनाव साल 2004 में बापटला लोकसभा सीट से लड़ा था। फिल्म निर्माता दुग्बाती रामा नायडू को हराकर 44 साल की उम्र में वे पहली बार सांसद बनी। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2009 में मनमोहन सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बनी। साल 2012 में उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला। आंध्र प्रदेश को दो हिस्सों में बांटने की बात पर नाराज होकर वे 2014 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। 2020 में वे महिला मोर्चा की ओडिशा की प्रभारी बनी। इसके बाद भाजपा महिला मोर्चा ने उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया। साउथ के सुषमा स्वराज कही जाने वाली पुरंदेश्वरी फिलहाल आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव पुरंदेश्वरी ने राजमहेंद्रवरम सीट से चुनाव लड़ा और वाईएसआर कांग्रेस के जी श्रीनिवास को करीब 2.40 लाख वोटों से हराकर वे सांसद बन गई हैं। पुरंदेश्वरी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही कम्मा समुदाय से आते हैं। इस समुदाय को टीडीपी का ट्रेडिशनल वोटर भी माना जाता है। अगर पुरंदेश्वरी को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है तो वह इस पद को संभालने वाली आंध्र प्रदेश की दूसरी सांसद होंगी। उनसे पहले अमलापुरम के पूर्व सांसद जीएनसी बालयोगी 12वीं लोकसभा में अध्यक्ष रह चुके हैं। कहा जाता है कि बालयोगी की वजह से ही 1998 में संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी।